नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। यह बात उस समय की है जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तब मेरी उम्र 30 साल की थी। लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर ही था। उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरे घर के बाजू में एक नई आंटी रहने आई। उस दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि सामान शिफ्ट हो रहा था। 10 मिनट बाद मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। एक आंटी अंदर से बाहर आकर हवा खाने के लिए खड़ी थी। उन्होंने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वह पसीने से भीगी हुई थी, जिससे उसका कुछ दिखने लगा था। वह दिखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा मन मेरे वश में न था। जब सामान शिफ्ट करके काम करने वाले लोग वहां से चले गए, मैं भी ऐसे ही बाहर आकर खड़ा हो गया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो आंटी की उम्र 41 के आसपास की रही होगी। मैं वहीं उन्हें घूर रहा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, आप यहीं रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, यह मेरा घर है। उसके बाद आंटी ने मुझे कहा कि अगर आपको कोई एतराज न हो तो क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। मैं तो यही चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कहा। आंटी ने कहा कि मैं पड़ोस में अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे आपका नंबर चाहिए ताकि मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मदद मांग सकूं। मैंने उन्हें कहा कि बेफिक्र होकर जब भी आपको मदद की जरूरत हो आप मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे पास फोन में 2 मिस कॉल पड़े थे। साथ ही कुछ अननोन नंबर से मैसेज भी आए हुए थे। मैंने पहले मैसेज देखे, उसमें लिखा था, आपने खाना खाया? क्या कल आप फ्री हो? मैं सोच रहा था कि यह किसका नंबर है। कुछ देर के बाद मुझे याद आया कि शायद आंटी का नंबर होगा। मैं पूरी तरह से समझ गया कि यह आंटी का ही मैसेज है। मैंने कमरे से बाहर निकलकर उन्हें कॉल किया। सुबह के हेलो हाय के बाद आंटी बोली कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना था, इसलिए पूछ रही थी। मैंने आंटी से बात करके 2 बजे का टाइम दिया। उन्होंने बताया कि घर की थोड़ी आगे मैं बाइक लेकर खड़ा रहूंगा, आप मुझे वहीं मिल जाइएगा। उन्होंने पहले तो कुछ शक से देखा कि घर के थोड़ी आगे क्यों, फिर कुछ ना कुछ कहते हुए ओके कर दिया। उसके बाद वह मुझे 2 बजे मिली और बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई। जैसे सभी महिलाएं बैठते हैं वैसे ही बैठी थी। मुझे इस तरीके से बाइक चलाने में दिक्कत होती है। मैंने उसकी तरफ रोज परेशानी से देखा तो वह समझ गई। उन्होंने कहा, ऐसे में दिक्कत है क्या? मैंने कहा, ऐसी गाड़ी चलाने की आदत नहीं। वह बोली, ओके, मैं दोनों तरफ पैर डालकर बैठ जाती हूँ। अब मैंने उन्हें स्माइल दी। उसके बाद वह मेरे पीछे बैठ गई। उसके बाद मैं सोनाली के साथ एक मॉल में आ गया। उधर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। काफी खरीदारी करने के बाद हम लोग कपड़े वाले फ्लोर में गए। फिर बिल वगैरह चुकाकर सामान बैग में डाला तो बहुत सारा सामान हो गया था। वह बोली, यार, बाइक पर यह सब कैसे आएगा? अब तो ऑटो करना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता, कोई चारा भी न था। उसने ऑटो की और उसमें बैठकर चली गई। मैं ऑटो के पीछे पीछे बाइक पर चलकर आ गया। उन्होंने घर पहुंचकर मुझे अपने घर बुलाया। मैंने बाइक रखकर आने को कहा और चला गया। तब तक उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। 10 मिनट बाद मैं आंटी के घर आया और हम लोग बातें करने लगे। मैंने उनके बारे में पूछा तो बताने लगी कि उन्हें उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। उसकी एक लड़की भी है, वह 20 साल की है और वह अपने पापा के साथ रहती है। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? अंकल ने आपको छोड़ दिया? उन्होंने कहा, मेरी सास मेरे पति को भड़काती थी कि मेरा किसी दूसरे के साथ चक्कर है। बस यह सब कारण थे। जिस वक्त जैसे बात बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। अभी मैं खुद जॉब करती हूँ और अकेली लाइफ जी रही हूँ। फिर आंटी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने अपने बारे में सब बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम भी अकेले रहते हो। और इसी तरह मेरा आंटी से मिलना जुलना चलता रहा और कब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों मंदिर में शादी कर लिए और फिर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।